गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। ये सब प्रॉब्लम हम लोगों ने डॉक्टर R.D. शर्मा साहब की बुक से एग्जाम्पल से लिया था। तो आज उसी बुक से एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स सच एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर्स x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल है जो x एक्सिस एंड y एक्सिस को टच करता है और इसका रेडियस दिया गया है 4 यूनिट। मतलब सेंटर से इसके बाउंड्री पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो 4 यूनिट होगा, ये भी 4। तो सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग h, k ले ले और कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट बाउंड्री रीजन से ले ले जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा x माइनस h इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। लेकिन y इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में, मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर इसका इमेज ले ले तो इसका इमेज आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट पर x का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, मतलब 4 यूनिट, लेकिन y का वैल्यू सेंटर पॉइंट से नेगेटिव हो जाएगा। तो along y इक्वल्स टू 0 हम लोग सर्कल का जो इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर भी h और k जो होगा वो h ठीक रहेगा लेकिन k माइनस हो जाएगा। मतलब x माइनस h इसका होल स्क्वायर y माइनस k इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस 4 ही हो जाएगा, 4 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x की जगह 4 होगा एंड y की जगह -4 और माइनस माइनस मिलकर +4 हो जाएगा, यही डिफरेंस आएगा। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अगर तोड़े तो 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 16। इसको कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेट रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू 0। और अलोंग x इक्वल्स टू अगर 0 ले ले, मतलब यहाँ पर y एक्सिस को बोला गया है, तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस सर्कल का जो इमेज पार्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा इसका इमेज, और इसका इमेज जो होगा वहां पर सर्कल का रेडियस 4 होगा एंड अलोंग x एक्सिस बराबर जो सेंटर का डिस्टेंस होगा y एक्सिस से वो हो जाएगा माइनस, एंड y एक्सिस बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आता है और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आता है। तो अलोंग x एक्सिस और x इक्वल्स टू 0 इसका जनरल जो इक्वेशन आएगा सर्कल का वो भी x माइनस h होल स्क्वायर एंड y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ही आएगा। लेकिन डिफरेंस हो जाएगा x माइनस h की जगह हो जाएगा -4, जहां पर h था इस ओरिजिन से इस x एक्सिस बराबर डिस्टेंस, तो ये तो माइनस सिंस नेगेटिव डायरेक्शन पर है तो 4 के जगह -4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव 4 क्योंकि y एक्सिस तो पॉजिटिव डायरेक्शन को ही दिखाता है। तो ये हो जाएगा -h, k। यहाँ पर y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 16। तो 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस द रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन इज इफ द लाइन y इक्वल्स टू √3x प्लस k touches the circle x square plus y square equals to 16 then find the value of k। मतलब बोला गया है कि यहाँ पर एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और इस सर्कल को कोई एक लाइन जिसका इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू √3x प्लस k ये टच करता है। तो आप लोगों को इस k का वैल्यू निकालना है। तो पहले जो इक्वेशन दिया गया है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो 0 0 हो जाएगा, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा इस रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 4 यूनिट। और सिंस इस सर्कल को ये लाइन टच करता है तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में अगर हम इस रेडियस को ले ले तो ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल करता है, हम लोग ये जानते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम OM ले ले तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OM इज परपेंडिकुलर टू, इस लाइन को हम L से डिनोट कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू L। अब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ले तो आप लोग जानते हैं
यहाँ पर एक पी क्यू अगर कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाए और इस लाइन का इक्वेशन अगर ऐसा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a इंटू स्मॉल p प्लस b इंटू स्मॉल q प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर यूज करें तो यहाँ पर स्मॉल p स्मॉल q के जगह है 0 0 और लाइन का इक्वेशन ये दिया गया है। तो इसको अगर हम d से रिप्रेजेंट करें तो d इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रूट 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस k डिवाइडेड बाय रूट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर d जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पर दिया गया है 4, मतलब 4 यूनिट, और ये 0 0 हो जाएगा और मॉड्यूलस के रूट ओवर ऑफ 4, तो मॉड्यूलस k इक्वल्स टू 4 इंटू रूट ओवर 4 को 2 लिख सकते हैं, तो k इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू 2 8, यही हो जाएगा k का वैल्यू एंड हेंस द रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग 1, -2 as its center and passing through the intersection of the lines 3x plus y equals to 14 and 2x plus 5y equals to 18। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो 1, -2 है, और ये सर्कल दो स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन 3x plus y equals to 14 and 2x plus 5y equals to 18, इन दोनों स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उससे गुजरता है। तो ऐसे केस में आपको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। 3x plus y minus 14 equals to 0 and 2x plus 5y minus 18 equals to 0। तो यहाँ से x equals to हो जाएगा minus 18 plus 70 equals to y by minus 28 plus 54 equals to 1 by 15 minus 2। तो x equals to हो जाएगा 2, 5, 13 and y equals to हो जाएगा 26 by 13। तो यहाँ से x equals to 4 एंड y इक्वल्स टू 2, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 2। तो यहाँ से हम लोग इजीली PM का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 मतलब प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 + 16 इक्वल्स टू 25। और सिंस ये रेडियस है तो इसको इसलिए नेगेटिव साइन को हम लोग ओमिट कर देते हैं, रेडियस हो जाएगा 5। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें मालूम है और रेडियस मालूम है, तो कोई एक बाउंड्री पॉइंट XY आर्बिट्ररी जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ से ले ले, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर ले तो x स्क्वायर - 2x प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 25। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये y हो जाएगा -2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, एंड यही हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन, हेंस द रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज के ऊपर से 3 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ देखकर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।